Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about pneumatics. We study that the study of behavior of gases under pressure is called pneumatics. As you know that student, the molecule of gas are free to move because the force of attraction between them are very weak. So that's why we can say that the gas molecule when collide with each other and with the wall of container, they exert pressure with the wall of container. Thus they exert pressure on the wall of container. Experiments show that the pressure of a gas depend upon the quantity of a gas and the temperature of a gas. Let's discuss the quantity and temperature relationship with a gas pressure. In the first case, we see that if we raises the temperature of a gas, the motion of molecules and pressure also increases due to more collision of molecule with the wall of container. Second, quantity of a gas. We see that on increasing the quantity of a gas in a container, the number of collision of molecule will also increase, thus increasing the pressure in the container. So it means that both temperature and quantity of a gas has direct relation with the pressure of a gas. Now in this lecture student, we discuss the relationship of pressure on a gas at constant temperature. So let's discuss. In order to explain the behavior of gas under pressure, Robert Boyle, a British scientist, studied the behavior of gas under pressure. बच्चों, गैस का बिहेवियर प्रेशर के अंडर कैसा होता है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल, जो कि आपके पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने ऑब्ज़र्व किया. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या आएगा, उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा. इज दैट क्लियर? ही स्टडी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज विथ चेंज इन प्रेशर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर को चेंज ना करें, कांस्टेंट रखें और किसी भी गैस के ऊपर आप प्रेशर को ज़्यादा करें तो प्रेशर ज़्यादा करने से उस गैस के वॉल्यूम में भी क्या होगा, चेंज आएगा. यही रिलेशनशिप आपको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया और इसी को आप 9th क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको बॉयल लॉ के नाम से याद करते हैं. सो इस बॉयल लॉ की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कुछ यूँ है. The volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure, keeping the temperature constant. जो आपके पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, फिक्स मास का गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा ना. कोई भी आप फिक्स मास गैस ले लें जिसका मास आप चेंज ना करें, उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा. वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो आपके पास जो होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा. अगर आप प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा. मीन टू से अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा. इस रिलेशनशिप को कहते हैं इन्वर्सली रिलेशनशिप. इन्वर्सली और डायरेक्टली में बच्चों फ़र्क ये है कि डायरेक्टली वो रिलेशनशिप होते हैं जब आप एक को ज़्यादा करें दूसरा भी ज़्यादा हो रहा हो. अगर आप एक को कम करें दूसरा ज़्यादा हो रहा हो या एक को ज़्यादा करें दूसरा कम हो रहा हो तो इसको कहते हैं इन्वर्सली रिलेशनशिप. सो हियर वॉल्यूम एंड प्रेशर हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप. इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस, its volume is automatically decreases. So we can say that there is inverse relationship between pressure and volume. On
कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें उस टाइम अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है बॉयल लॉ की। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो आपको पता है इन्वर्स रिलेशनशिप लिखने के लिए डिवाइड में लिखते हैं, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इस प्रेशर को पी को इधर 1 के बजाय लिखा जाता तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। आमने सामने अगर लिखे जाएं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट, और अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखे जाएं तो उसको कहा जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप। सो हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इन्वर्स रिलेशनशिप विथ प्रेशर। We can say that if we are going to increase the temperature, the volume will be decreases under constant temperature। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उस वक्त आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है। तो फिर आपको पता है स्टूडेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू और कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। इसके जगह पर हमने इक्वल टू लगा दिया और कांस्टेंट के लगा दिया, के लगा दी और पी को उसी जगह रख लिया। फिर अगर हम इस इक्वेशन को कांस्टेंट से पी को हटाने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, पी को दोनों तरफ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पी साइड भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पी आ जाएगा। सो वी कैन से दैट पी वी इज इक्वल टू व्हाट, के। दिस इज द फाइनल फार्मूला। ठीक है, इसी लॉ को अगर हम एक डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसके ऊपर मेरे पास प्रेशर है P इज इक्वल टू 1। मीन टू से आपके पास मान लें मैंने इसके ऊपर 1 किलो का स्टोन रखा हुआ है इस गैस के ऊपर, और ये गैस के ऊपर अगर मैं ज़्यादा प्रेशर रखूं तो ये और भी नीचे जा सकते हैं, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। गैस है जिसको एक पिस्टन के अंदर मूवेबल पिस्टन के अंदर उसको क्लोज किया हुआ है। तो होता क्या है, जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। सो लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ, आप कंसिडर करें कि मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस है जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसके ऊपर प्रेशर है 1 kg या रख लें या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर 1 kg का स्टोन रखा हुआ है। अगर मैं इसी कंटेनर के ऊपर 1 kg के बजाय प्रेशर को 2 kg वाला रख लूँ तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर नीचे आ जाएगा ना। तो इट्स मीन दैट वी कैन से दैट वॉल्यूम भी आपके पास 1 से क्या हो जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा। मीन टू से वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इससे आपको इजीली क्लियर हो सकता है कि जितना आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे उतना ही उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट फॉलो बॉयल लॉ। सो सिंपली बॉयल लॉ को याद रखने के लिए the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure keeping the temperature constant। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपकी बुक्स वगैरह में नहीं है, आपने इसको नहीं याद रखनी बल्कि आपने जस्ट स्टेटमेंट को याद रखनी है और समझना है। Is that clear? I think it should be clear. Now come to the next topic, that is called aerosol. What is aerosol? जहाँ भी वर्ड एरेसोल आ जाए बच्चों, वहाँ पर आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो लिक्विड पार्टिकल्स और गैस, इन दो वर्ड को आपने याद रखना है। एन एरेसोल इज़ अ सस्पेंशन ऑफ टाइनी लिक्विड पार्टिकल इन अ गैस इनक्लोज अंडर प्रेशर। एरेसोल बच्चों आपके पास एक ऐसा सस्पेंशन होता है जिसके अंदर लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी गैस को अंडर प्रेशर के अंदर उसके अंदर इनक्लोज किया जाता है। इज दैट क्लियर? एरेसोल इज अ सस्पेंशन हैविंग टाइनी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन अ टाइनी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड इन अ गैस इनक्लोज अंडर प्रेशर। एरेसोल आपके पास एक ऐसा सस्पेंशन होता है जिसके अंदर आपके पास छोटे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर गैस को इनक्लोज किया जाता है अंडर प्रेशर। इज दैट क्लियर? एरेसोल स्प्रे बच्चों आपके पास, एरेसोल स्प्रे की अगर हम बात करें तो अक्सर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि एरेसोल स्प्रे में आपके पास क्या क्या
किस चीज़ का सस्पेंशन होता है, तो आपने ये याद रखना है, लिक्विड पार्टिकल का गैस के अंदर। क्लियर होगी बात। अब एरेसोल स्प्रे का जो बोतल होता है ये आपके पास एक कैन पर मुश्तमिल होता है। अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, एरेसोल स्प्रे का एक छोटा सा कैन होता है जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग लिक्विड इनसाइड सील, जिसके अंदर लिक्विड को सील किया जाता है विद, और इसके साथ अंडर हाई प्रेशर के साथ गैस को भी इनक्लोज किया जाता है। होता क्या है, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास लिक्विड ऐड किया जाता है और इस लिक्विड के अंदर आपके पास गैस को अंडर हाई प्रेशर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है। मान लें आपके पास एक बॉटल है, उसको आधा आपने लिक्विड से भर दिया और आधा उसको गैस से भर दिया अंडर हाई प्रेशर। जब आप क्या करेंगे, एरोसोल स्प्रे को जब आप उस बॉटल के ऊपर, उसका एक नाब होता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं, व्हेन द नाब इज प्रेस इट एक्सर्ट प्रेशर इनसाइड द बॉटल। जब आप इस नाब को प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जो गैस होता है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड जो होता है वो बॉटल से स्प्रे आउट हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ एरोसोल। और ये किसकी बेस पे काम करते हैं, और ये आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस की बेस पे काम करता है। सो वी कैन से दैट aerosol spray is a suspension of tiny liquid particle in gas enclosed under pressure and released as a fine spray by means of a propellant gas. An aerosol spray is a can bottle which contains a liquid inside sealed and fitted with a hollow tube that acts as a hydraulic press. When the knob is pressed, it exerts pressure inside the bottle and liquid is spray out in a form of aerosol. It is clear. Now come to the next topic, that is very important topic, that is called atmospheric pressure. Student, we see that in the previous grade that air is a mixture of different gases. What? Air is a mixture of different gases. Air is found in all around the earth. जो एयर होता है बच्चों आपके पास, ये गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये गैसेस जो हैं आपके पास ज़मीन के इर्द गिर्द क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अब एटमॉस्फेयर को किस तरह कहते हैं, एटमॉस्फेयर को बेसिकली ये जो एयर का जो मिक्सचर है आपके पास, ये हवा का जो मिक्सचर होता है ना बच्चों, ये ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ हाइट तक होता है, अ फ्यू किलोमीटर हाइट तक आपके पास जो गैसेस का ये जो मिक्सचर होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर यहाँ तक सिर्फ समझे एटमॉस्फेयर को। पिछले ग्रेड के अंदर 6th ग्रेड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयर आपके पास क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, और ये गैसेस जो हैं ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। अब ये जो गैसेस आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ किलोमीटर तक होती हैं, इनको बच्चों कहते हैं एटमॉस्फेयर। और हमारी जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, ये आपके पास 78% नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल होती है, 21% ऑक्सीजन गैस पर और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर। और इसके अलावा रेयर गैसेस या नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो वो आपके पास 1% पाई जाती हैं। ये चीज़ें आपने पिछली ग्रेड के अंदर भी पढ़ी होंगी। बहरहाल फिर भी ये चीज़ें जो आपके पास परसेंटेज हैं, इनकी आप MCQs वगैरह के लिए आप इसको फॉर एग्ज़ाम याद कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेमोराइज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एरिया ऑल अराउंड द अर्थ दैट एक्सटेंड to a height of few hundred kilometers are called atmosphere. Atmosphere is made up of 78% nitrogen gas, 21% oxygen gas and 0.03% carbon dioxide gas and nearly 1% of rare gases. Simply we can say that noble gases. These gases act pressure in all direction. बच्चों ये जो गैसेस होती हैं ये अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से आपके पास क्या करती हैं, हर तरफ प्रेशर डालती हैं। और ये जो प्रेशर होता है बच्चों, ये डिपेंड करते हैं
डेंसिटी ऑफ दीज गैसेस। अब ये गैसेस जितनी ज़्यादा होंगी ज़ाहिर है उतना ही उनका क्या होगा, प्रेशर होगा, और जितनी कम होंगी उतना ही इसका प्रेशर कम होगा। हम जितना ऊपर जाते हैं स्टूडेंट उतना ही ये गैसेस जो है ना, इनकी जो गैसेस जो हैं ये इन आपके पास हाइट के साथ कम होती रहती हैं, और जितना हम सी लेवल की तरफ आते हैं ये गैसेस जो होती हैं ना ये आपके पास ज़्यादा होती हैं। तो मीन टू से द डेंसिटी ऑफ दीज गैसेस इंक्रीज at sea level while the density of these gases decrease with high altitude. Is that clear? The atmosphere because of its weight exert pressure on the surface of earth. जैसा कि हमने देखा कि इन गैसेस को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, इन गैसेस को कलेक्टिवली हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर का। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये अपनी वेट की वजह से और ये अपनी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के ऊपर क्या डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, और इसी प्रेशर को बच्चों नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। क्लियर होगी बात? एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आर द एरिया ऑल अराउंड द अर्थ दैट एक्सटेंड to a height of few hundred kilometers are called atmosphere. Atmosphere contain different type of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and rare gases. These gases act pressure in all directions. The pressure decrease with decrease in height. The atmosphere because of its weight exert pressure on the surface of earth and this pressure is actually called as atmosphere, atmospheric pressure. I hope it is clear now. अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि ये आपके पास जितना हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जितना हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जितना हम सी लेवल की तरफ आते हैं उतना आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको समझने के लिए मैंने आप छोटी सी डायग्राम बनाई है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये आपके पास सी लेवल है और ये आपके पास हाई एल्टीट्यूड है। क्लियर होगी बात? हम जितना ऊपर जाते हैं ये जो गैसेस होती हैं ये आपकी इनकी अमाउंट या इनकी डेंसिटी आपके पास क्या हो रही होती हैं, कम हो रही होती हैं। वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। जितना ऊपर जाते हैं डेंसिटी इनकी क्या हो रही होती हैं, मिनिमम हो रही होती हैं, और जितना नीचे आते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम। यहाँ पर सी लेवल पे मैक्सिमम, हाई एल्टीट्यूड पे मिनिमम। तो जितना आपके पास गैसेस ज़्यादा होंगी ज़ाहिर है उतना ही आपके पास प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वी कैन से दैट एट सी लेवल द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज़ मैक्सिमम, सो वी कैन से दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ आल्सो मैक्सिमम, और वी कैन से दैट एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट इस सिंपल एक डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ और क्यों आपके पास कम और ज़्यादा होता है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर भी, आई होप आपको इस आंसर आ चुका होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर एट पेशावर विल बी ग्रेटर देन इन मरी, वाई? जो पेशावर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास हाई है एज़ कम्पेयर टू मरी, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट अगर आपको ये वाली फिगर क्लियर हो चुकी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर भी एज अ होमवर्क आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। पेशावर जो बच्चों आपके पास है ना, ये आपके पास बहुत सी लेवल के ऊपर आ जाता है। मीन टू से सी लेवल के ऊपर आ जाते हैं और सी लेवल पर डेंसिटी ऑफ गैसेस मैक्सिमम हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। जबकि आपके पास जो मरी है यह हाई एल्टीट्यूड में आ जाते हैं और वहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिनिमम होती हैं और आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक ये बात भी। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। चलिए हम एक बार फिर हम अपने इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट, बॉयल लॉ। रॉबर्ट बॉयल
A British scientist studied the behavior of gas under pressure. He studied that the volume of a gas change with the change in pressure under constant temperature. The statement of Boyle law is that the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure, keeping the temperature constant. Second main point, aerosol spray. An aerosol is a suspension of tiny liquid particles in a gas enclosed under pressure and released as a fine spray. An aerosol spray is a can bottle containing a liquid inside sealed and fitted with a hollow tube. When the knob is pressed, it exerts pressure inside the bottle and liquid is sprayed out in a form of aerosol. Third main point, atmospheric pressure. As we see that air is a mixture of gases, air is found all around our earth. The air all around the earth that extend to a height of few hundred kilometers is called atmosphere. The atmosphere, because of its weight, exerts a pressure on the surface of earth. What? The atmosphere, because of its weight, exerts a pressure on the surface of earth, which is called atmospheric pressure. We see that at sea level, the density of air is maximum and atmospheric pressure is also maximum. As we go up from the sea level, the density of the air decreases, air pressure also decreases. So these are few main points of today's lecture. Before going to homework, students, you should memorize the Boyle law statement for your exam. Second, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने ज़रूर याद रखना है, इससे रिलेटेड कहीं कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस पर आपकी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ पेशावर इज़ ग्रेटर देन मरी, वाई. तो इसकी रीज़न आपको याद होनी चाहिए. तो इसी तरह इस पर घुमा फिरा के आपको कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है. बॉयल लॉ की तो आप स्टेटमेंट ही याद कर लें और इसकी आप इससे रिलेटेड जितना भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं उसको आप याद रख लें. सेकंड, आप होमवर्क पे आते हैं. होमवर्क के बच्चों आपके पास डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इट्स वैल्यू चेंजेस विथ हाइट फ्रॉम सी लेवल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर लें, इसकी वैल्यू किस तरह सी लेवल से हाइट पर चेंज होती है. सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ आई थिंक 3 के 4 एप्लीकेशंस हैं. आपने इस एप्लीकेशन को बुक से रीड करना है और उसको लिखना है. आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए मैंने अपने लेक्चर के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया और इसको एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया. तो इसको भी आपने एज अ होमवर्क लिखना है. और इसी के साथ आज का हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो जाता है. इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट लेक्चर हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे. तो आई होप आपको ऑल मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, होमवर्क में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.